यदि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, उसी के साथ या तो पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या कुछ समय साथ रहना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हमारे देश में एक कानून है। और वो क्या कानून है, कैसे काम करता है ये कानून, इसको समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ये मामले कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया हुआ है, कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो आज जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है और क्या यह हमारे देश में सही है, और दूसरा जो सवाल यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में हमारा कानून क्या कहता है और कोर्ट के द्वारा क्या सब फैसला दिया गया। मतलब अगर कुछ ऐसे मामले जो कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो क्या सब निर्णय दिया गया, कैसा निर्णय दिया गया, किसके पक्ष में निर्णय दिया गया। तो आज जो है वो पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इस लिव इन रिलेशनशिप को। आप यदि नहीं जानते हैं तो सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लड़का और लड़की जो है वो एक घर में, यानी एक घर में लड़का और लड़की जो है आपस में एक साथ रहते हैं और उनका फिजिकल रिलेशन भी होता है और पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो ये एक गहरा रिश्ता होता है। अब ये जो है रिश्ता अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है। अब है कि ये जो रिलेशन है, लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना बेहद जरूरी है। अगर एक साथ नहीं रहते, मान लेते हैं कि कुछ दिन साथ रहे फिर अलग हो गए और फिर कुछ दिन के बाद जो है वो साथ रहने लगे, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें कंडीशन भी है कि अगर आपस में एक तरह से अगर जो लड़का है और लड़की है उसका अगर आपस में फिजिकल रिलेशन है तो ये दोनों स्वतंत्र हैं उसके लिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी अन्य के साथ भी वो एक तरह से रिश्ते रखने के लिए आप आजाद नहीं हैं। अगर आपका कोई ओपन रिलेशन है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप है तो अगर आप उसमें रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत बार जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो दोनों एक तरह से जो है वो जो है अविवाहित होंगे और उसके बाद उसके अलावा समाज के सामने एक दूसरे जो है एक दूसरे मतलब जो उनका रिश्ता है उसको एक तरह से पति पत्नी की तरह जो है वो दिखाना होगा। ये भी करना बेहद जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये भी कहना था कि ऐसा नहीं कि मान लेते हैं किसी के साथ 10 दिन, 1 दिन, 5 दिन या महीने भर अगर आप मान लेते हैं एक रिलेशन में रह गए और उस केस में आप जो है यहाँ पे जो लिव इन रिलेशनशिप जो है का दावा नहीं कर सकते हैं। कोई अगर महिला चाहेगी तो एक तरह से जो गुजारा भत्ता है उसके लिए भी दावा नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लंबे समय तक जो है आप पति पत्नी की तरफ आपको। अब है कि लिव इन रिलेशनशिप में हमारा कानून क्या कहता है और कोर्ट के द्वारा जो सब फैसला दिया गया और जो लेटेस्ट फैसला दिया गया हम उसकी बात करेंगे, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लिव इन रिलेशन में अभी जो है फिलहाल लेटेस्ट फैसला जो है जो अभी हुआ है या पहले जो हुआ, पहले बहुत सारे फैसले हुए लेकिन अभी फिलहाल जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप में जो हमारा कानून, तो इसको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत इसको मान्यता दिया गया है, इसको लागू किया गया है, ठीक है। और ये मान्य है हमारे देश में, ये जो है मान्य है। आप अगर चाहें तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर आपस में आप प्रेम करते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं और अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आप शादी नहीं करें, आप साथ में रहना, साथ में जीवन व्यतीत करना, तो आप जैसे शादी बिना किए हुए भी आप साथ में रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी के बंधन के लिए जो पहनना है, जो एक तरह से रीति रिवाज है वो जरूरी है। आप साथ में रह सकते हैं, साथ में एक तरह से आप फिजिकल भी हो सकते हैं।
तो इसलिए आपको इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया कि लिव इन जो रिलेशनशिप में दो प्रेमी जोड़ा के द्वारा जो ये याचिका दायर किया गया कि उनको परिवार से जो है मतलब जो है किसी ना किसी मतलब हो सकता है कि परिवार में क्या होता है ना कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब है कि उसको हो सकता है कि जान का भी खतरा हो, तो उन्होंने जो है पुलिस से मदद लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया गया, मतलब उसका मदद नहीं किया गया। मतलब जब भी वो पुलिस के पास गया, जो भी उच्च अधिकारी के पास भी मदद लेने के लिए गया, तो वहां पे उसका मदद नहीं किया गया। तो उसके द्वारा तो इन दोनों के द्वारा जो है ये याचिका डाला गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या फैसला आया उसको समझेंगे। हाँ, इसमें अगर देखें तो जो याचिका करता है उनका कहना था कि जो लड़की है तो लड़की के जो परिजन है उनके द्वारा इनका जो भी निजी जीवन है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनको किसी न किसी तरह का जो है परेशानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लड़के के द्वारा जो याचिका दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो लड़के के द्वारा किया गया था। और उनको जो दिक्कत था वो लड़की के परिजन से था। जहां तक कि अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस प्रशासन भी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं थी। आप देखें कि लोगों का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आज अभी क्या हुआ, वर्तमान में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे ये प्रचलन काफी बढ़ गया है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, तो अभी ये प्रचलन अभी गांव तक तो आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं वहां ये प्रचलन जो है वो काफी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा कभी देखे होंगे, आप जो है आप इसको, आपको ये कैसा लगता है, आपको ये सही लगता है ये कानून, ये नियम, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी राय से हमको समझ में आएगा कि इसलिए हर लोगों का थिंकिंग अलग अलग है कि आप जो सोच रहे हैं और दूसरे व्यक्ति जो सोच रहे हैं वो उनका थिंकिंग अलग है। लेकिन हमारे देश में कानून है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि जो लिव इन रिलेशन संबंध है ये हमारे जीवन का अब एक हिस्सा है और लोगों को जो है इसको एक तरह से अलग नजर से अब देखने की जरूरत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 21 भी कहता है, अगर बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है उसका अगर आप जाके देखें अनुच्छेद 21 है, वहां पे ये कहता है अनुच्छेद 21 कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित उनके जो जीवन उसके स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो भारत का संविधान ही कहता है कि जो है व्यक्ति है वो अपने आप में स्वतंत्र है। और इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा जो फैसला दिया गया उसमें पुलिस प्रशासन को भी ये आदेश दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई भी इस तरह का कंप्लेन लेके या जो है आवेदन किया जाता है कि अगर उनको किसी से जान माल का खतरा है, जान का खतरा है, और ऐसी स्थिति में जो है पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। ऐसा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग राय है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप इस रिलेशन को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, और ये जो हमारा कानून में है ये सही है, इसमें अगर इसका प्रचलन और बढ़ता है तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। इसमें सभी लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकता है, तो इसको सिर्फ समझने की जरूरत है और एक अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हमारे संविधान में, हमारे कानून में अगर उसको एक तरह से लागू कर दिया जाता है तो हमको वो तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा संविधान, हमारे कानून को मानना भी हमारा कर्तव्य है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।